नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फैसले पर जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। हाल ही में लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पास किया है। इस बिल का सीधा असर करोड़ों युवाओं, गेमिंग कंपनियों और देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। ऑनलाइन गेमिंग पिछले कुछ सालों में हमारी समाज का अहम हिस्सा बन चुका है। स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट की वजह से गांव से लेकर शहर तक हर किसी की पहुंच में गेम्स आ गए हैं। पबजी, फ्री फायर, बीजीएमआई और फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे खेल युवाओं की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। कुछ लोगों के लिए ये मनोरंजन था तो कुछ के लिए करियर, लेकिन इस चमकदार दुनिया के पीछे कई अंधेरे पहलू भी मौजूद थे, जैसे लत, आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव और यहाँ तक कि सुरक्षा का खतरा। इन्हीं वजहों से सरकार को कड़ा कदम उठाना पड़ा। 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पास हुआ यह बिल इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लाया गया है। बिल का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। नाम से ही साफ है कि ये सरकार का इरादा केवल गेम्स को बैन करना नहीं, बल्कि पूरे सेक्टर को नियमों के दायरे में लाना है और सुरक्षित तरीके से बढ़ावा देना है। इस बिल की सबसे अहम विशेषता ये है कि रियल मनी गेमिंग यानी पैसों से खेले जाने वाले सभी ऑनलाइन गेम्स को पूरी तरह गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए। इसका मतलब है कि अब ऑनलाइन पॉकर, रम्मी या फैंटेसी स्पोर्ट जैसे खेल जहां लोग पैसे लगाकर खेलते थे, भारत में ये नहीं चल पाएंगे। सरकार ने साफ कहा है कि ये खेल युवाओं को गुमराह कर रहे थे और कई परिवारों को आर्थिक संकट में डाल चुके थे। इसके अलावा इस बिल में केंद्र स्तर पर एक राष्ट्रीय गेमिंग आयोग बनाने का प्रावधान है, जो इस पूरे क्षेत्र की निगरानी करेगा। यह आयोग तय करेगा कि कौन से गेम सुरक्षित हैं, किन गेम्स को प्रोत्साहित करना चाहिए और कहां-कहां पाबंदी जरूरी है। इस कदम से यह उम्मीद करी जा रही है कि अब ई स्पोर्ट्स और स्किल आधारित गेम्स को एक साफ और सुरक्षित माहौल मिलेगा। बिल में कड़े दंड और जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति पैसों वाले ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देगा तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। बार बार गलती करने पर यह सजा और बढ़ाकर 5 साल और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना तक पहुंची जा सकती है। दोस्तों, इस बिल को लेकर समाज में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक और माता पिता और सामाजिक संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे बच्चों और युवाओं को गेमिंग की लत और आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर रियल मनी गेमिंग कंपनियों और निवेशकों में खलबली मच गई है। लाखों की इंडस्ट्री अचानक संकट में आ गई है। उदाहरण के तौर पर इस बिल के पास होने के बाद गेमिंग कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई, जिससे निवेशकों को बड़ा झटका लगा। लेकिन ई स्पोर्ट्स जगत इस बिल से खुश नजर आ रहा है। खिलाड़ियों और आयोजकों का कहना है कि अब जब सरकार ने साफ तौर पर पैसों वाले गेम्स को अलग कर दिया है, तो ई स्पोर्ट्स का भविष्य और भी मजबूत होगा। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सुरक्षित और पारदर्शी बाजार पेश कर पाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग ड्रग्स से भी ज्यादा खतरा बन चुकी है और कई युवाओं की आत्महत्या के पीछे यही कारण रहा है। ऐसे में सरकार का कर्तव्य था कि वह समय रहते कड़ा कदम उठाए। तो अब सवाल यह है कि आम जनता के लिए इसका क्या असर होगा। अगर आप केवल मनोरंजन या स्किल आधारित गेम्स खेलते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप बिना पैसों के खेलों का आनंद पहले से ही ले पा रहे थे। लेकिन अगर आप रियल मनी गेमिंग में शामिल थे तो अब यह गतिविधि गैर कानूनी मानी जाएगी। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि यह बिल भारत में गेमिंग के भविष्य को नया आकार देगा। एक और जहां वह युवाओं को लत और वित्तीय नुकसान से बचाएगा, वहीं दूसरी ओर यह ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा। लेकिन साथ ही लाखों रुपए निवेश करने वाले उद्योग और उन पर निर्भर लोगों के लिए यह फैसला बड़ी चुनौती भी है। आखिरकार यह बिल हमारी युवा पीढ़ी को सुरक्षित और जिम्मेदारी डिजिटल वातावरण देने की दिशा में एक अहम कदम है। अब देखना होगा कि यह कानून किस तरह लागू होता है और समाज में इसके क्या वास्तविक परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।